Hello everyone, welcome to our channel. In this video we will talk about stoichiometric calculation trick. तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे जो stoichiometric calculation आपने मूल कॉन्सेप्ट में पढ़े हैं तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ बात यहाँ पे उसमें कुछ ट्रिक के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे बेसिकली उन टाइप के क्वेश्चन के लिए ये चीज़ यहाँ पे अच्छा रहेगा जिसमें आपको यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने जैसे कि एग्जांपल में लिया है कि लेट अस अंडरस्टैंड विथ एन एग्जांपल एज बिलो। ठीक है, जो एग्जांपल यहाँ पे दिखाया गया है इस तरीके का अगर आपको स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन कहीं भी देखने को मिल जाए तो उसको आप किस तरीके से ट्रिक लगा के सॉल्व करोगे, वही चीज़ यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके पास रिएक्शन कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो N2 प्लस H2 यहाँ पे प्रोडक्ट में आपका NH3 फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो कह रहा है कि N2 का अगर 25 ग्राम यहाँ पे हम लोग अगर लेते हैं तो उसमें से H2 का अमाउंट क्या होगा और NH3 का अमाउंट क्या होगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं तो यहाँ पे हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसी चीज़ की बात करने वाले हैं। तो यही चीज़ आपका होता है स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर अमाउंट की बात करें तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम लोग कुछ स्टेप्स हैं उसको अगर फॉलो करते हैं तो उसी स्टेप से यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा चीज़ मैंने लिख भी दिया है कि फॉर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट फॉलो सम स्टेप्स। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए कुछ स्टेप को यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा जिसमें से फर्स्ट स्टेप कहता है कि बैलेंस द गिवन इक्वेशन। सबसे पहले तो पहली बात अगर आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो वहाँ पे आपको इक्वेशन तो दिया ही रहेगा। अगर बेसिकली लैंग्वेज के फॉर्म में भी वहाँ पे लिख दिया जाए तो आप उस चीज़ को आसानी से इक्वेशन में चेंज कर सकते हो। ये चीज़ आपने क्लास 10th में पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट चीज़ होगा कि बैलेंस करना होगा जो भी यहाँ पे इक्वेशन दिया है उसको। तो बैलेंसिंग इक्वेशन के बारे में भी आपने क्लास 10th में ही उस चीज़ को पढ़ा होगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो अबव इक्वेशन है उसको हम लोगों ने बैलेंस किया तो यहाँ पे N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ये जो है आपका वो अबव इक्वेशन का जो है बैलेंस फॉर्म है। अगला स्टेप यहाँ पे कहता है कि मल्टीप्लाई बैलेंस इक्वेशन बाय x। ठीक है, x यहाँ पे हम लोग उसका अमाउंट को ही कैलकुलेट करने वाले हैं। उसी चीज़ को यहाँ पे जो है बैलेंस जब कर लेंगे इक्वेशन को तो वहाँ से अब इसको हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है जो ये अबव इक्वेशन स्टेप 1 का आया है उसमें से यहाँ पे जो बैलेंसिंग टर्म है यहाँ पे x और यहाँ पे x, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे जो है x से मल्टीप्लाई कर चुका है। अब यहाँ पे स्टेप 3 में कहता है कि मल्टीप्लाई x बाय मोलिकुलर मास फॉर अबव इक्वेशन। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से समझेंगे कि जैसे N2 हो गया, H2 हो गया, ठीक है, और NH3 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली इसको N2 H2 NH3 इस तरीके से नहीं बोलेंगे। बेसिकली यहाँ पे N2 है तो यहाँ पे 3H2 है क्योंकि हम लोगों ने अभी बैलेंस किया है। फिर यहाँ पे 2NH3 है। ठीक है, उसी के आधार पर यहाँ पे जो x है उसको हम लोग उसके मोलिकुलर मास जो अबव इक्वेशन है उसके आधार से हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर N2 का हम लोग मोलिकुलर मास निकालते हैं तो 28 आता है। बेसिकली नाइट्रोजन का तो 14 होता है तो 2 नाइट्रोजन का 28 हो जाएगा। उसी तरीके से हाइड्रोजन की अगर मोलिकुलर मास की बात करें तो यहाँ पे H2 है इसलिए वहाँ पे 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 से हम लोगों ने उसको बैलेंस भी किया था इसलिए हम लोग उसको 3 × 2 करेंगे तो 6x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जैसा कि NH3 का अगर आप मोलिकुलर मास निकालोगे, ठीक है, तो उसको हम लोग निकालेंगे तो 17 आपका आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 से उसको हम लोगों ने बैलेंस भी किया था इसलिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 34x आ जाएगा। मतलब ये चीज़ को यहाँ पे कुछ इस तरीके से मोलिकुलर मास के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे जब हम लोग उतना करेंगे तो यहाँ पे 28x N2 के लिए आ जाएगा, 3H2 के लिए 6x आ जाएगा, 2NH3 के लिए 34x आ जाएगा। अब यहाँ पे आगे जो अगला स्टेप है यहाँ पे क्या करेंगे स्टेप 4 में कि मल्टीप्लाई स्टेप 3 बाय अमाउंट गिवन इन क्वेश्चन फॉर N2। अब क्वेश्चन में आपका जिस चीज़ के लिए वहाँ पे अमाउंट आपका दिया रहे, किसी ना किसी के लिए तो दिया ही रहेगा बेसिकली, तो उससे हम लोग किस तरीके से निकालेंगे वही। तो यहाँ पे N2 के लिए आपका दिया गया है, उसी के आधार पर यहाँ पे हम लोग उससे जो है बैलेंस कर देंगे। बेसिकली बैलेंस कहने का मतलब क्या है, जो N2 के लिए हमारा वहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था वो 25 ग्राम दिया गया था, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने जब स्टेप 3 में इसको कैलकुलेट किया है तो 20x जो x के टर्म में हम लोग लिए तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे 25
और यहाँ पे x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से x इक्वल टू 0.893 ग्राम आ जाएगा, और यही हमारा कहलाएगा मैजिक नंबर। अब यही जो मैजिक नंबर है हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करके देगा अमाउंट को। तो अब हम लोग यहाँ पे जो है इसका अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे लास्ट जो स्टेप आपका आता है, नाउ वी आर इजिली कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड NH3 यूजिंग दिस मैजिक नंबर इन स्टेप 3। तो वहाँ पे जो हम लोगों ने मैजिक नंबर कैलकुलेट किया है उसको जब हम लोग स्टेप 3 में वहाँ पे लगाएंगे तो वहाँ से हम लोग H2 और NH3 की जो है अमाउंट आसानी से निकाल सकते हैं। N2 की तो हमें पता ही था कि हमें 25 ग्राम दिया गया है, तो वहाँ से हम लोगों को H2 का अगर निकालना था तो कुछ उस तरीके से हम लोग स्टेप लगाएंगे। तो 6 इंटू एक्स वहाँ पे था, 6x बेसिकली हम लोगों ने वहाँ पे स्टेप 3 में देखा था। तो x का वैल्यू हमारा 0.893 ग्राम था, इसलिए जब ओवरऑल हम लोग कैलकुलेट किए तो कुछ इस तरीके से 5.36 ग्राम आ गया। फिर NH3 का उसी तरीके से, जैसा कि बैलेंसिंग में वहाँ पे कितना था स्टेप 3 में 34x था, तो वही x के जगह पे इतना हम लोगों ने उसका मैजिक नंबर से मल्टीप्लाई किया तो कुछ इस तरीके से 30.36 ग्राम आ गया। तो ये कुछ इस तरीके से अगर क्वेश्चन आपको दिया जाए, अगर किसी भी चीज़ का यहाँ पे दे दिया जाए, किसी भी एक टर्म का यहाँ पे आपको अगर दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे N2 के लिए दिया गया 25 ग्राम और रेस्ट यहाँ पे जो दिया गया उसका निकालने बोले, तो कुछ इस तरीके से आप स्टेप को फॉलो करोगे तो आसानी से आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर लोगे। तो आज यही हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन ट्रिक इस वीडियो में था। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ट्रिक से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। चलिए यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद।